विजयनगर एक समृद्ध नगर था जहाँ लोग सुख शांति से रहते थे। वहाँ एक प्रसिद्ध संत रहते थे, महात्मा आनंद गिरी। वे दिन भर धर्म और त्याग की बातें करते, प्रवचन देते और लोगों को लोभ और पाप से बचने की सलाह देते थे। उनके सत्संग में राजा विक्रमसेन से लेकर नगर के सबसे निर्धन व्यक्ति तक आते थे। लोग उनकी वाणी को अमृत मानते थे। किसी को संदेह तक न था कि यह साधु कोई छल कर सकता है, लेकिन सत्य यह था कि महात्मा आनंद गिरी कोई संत नहीं बल्कि एक शातिर चोर थे। रात के अंधेरे में जब पूरा नगर सो जाता तब आनंद गिरी अपने गुप्त मार्ग से बाहर निकलते। काले वस्त्र पहनकर वे नगर के अमीरों के घरों में चोरी करने जाते और बहुमूल्य आभूषण व स्वर्ण मुद्राएं चुरा लाते। सुबह होते ही वही चोरी का धन वे गरीबों में बांट देते। इस कारण उनकी ख्याति और बढ़ती गई। लोगों ने उन्हें त्यागी संत कहना शुरू कर दिया। महात्मा जी को धन की कोई लालसा नहीं। लोग कहते वे तो गरीबों के मसीहा है। कई वर्षों तक यह सिलसिला चलता रहा। आनंद गिरी दिन में धर्मगुरु और रात में चोर बने रहते, लेकिन धीरे धीरे उनके भीतर अहंकार जन्म लेने लगा। उन्हें लगने लगा कि वे इतने चतुर हैं कि कोई उन्हें पकड़ ही नहीं सकता। एक दिन राजा विक्रमसेन ने दरबार में कहा, नगर में चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं, लेकिन चोर कभी पकड़ा नहीं जाता। यह बड़ा अजीब है। आनंद गिरी वहीं बैठे थे। वे मुस्कुराए और बोले, महाराज, यह संसार माया से बंधा हुआ है। जो भी लोभ करता है वह चोरी करने से पीछे नहीं हटता, लेकिन याद रखें, पाप का घड़ा एक दिन अवश्य भरता है। राजा ने उनकी बातों से सहमति जताई। किसी को भी संदेह नहीं हुआ कि जो यह उपदेश दे रहा था वही असली चोर था। अब आनंद गिरी ने अपने जीवन की सबसे बड़ी चोरी की योजना बनाई। राजमहल के खजाने से चोरी। रात के गहरे अंधेरे में आनंद गिरी अपने गुप्त मार्ग से बाहर निकले। उन्होंने काले वस्त्र धारण किए और महल की ओर बढ़े। महल के पहरेदार सतर्क थे, लेकिन आनंद गिरी की चतुराई के आगे वे कुछ भी नहीं थे। वे छाया की तरह महल के भीतर घुस गए। खजाने का कक्ष भारी दरवाजों से घिरा था, लेकिन उन्हें इन चीजों की आदत थी। उन्होंने कुशलता से ताले खोले और सोने चांदी से भरी संदूक उठा ली। लेकिन जैसे ही वे जाने लगे तभी एक सैनिक की नजर उन पर पड़ गई। चोर पकड़ो इसे, सैनिक चिल्लाया। महल में हंगामा मच गया। सैनिकों ने आनंद गिरी को घेर लिया। जब उन्होंने उसका मुखौटा हटाया तो पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। महात्मा आनंद गिरी, राजा ने अविश्वास से कहा, यह कैसे संभव है? लेकिन आनंद गिरी ने तनिक भी घबराहट नहीं दिखाई। वे शांत स्वर में बोले, महाराज, मैं कोई साधारण चोर नहीं बल्कि महल की सुरक्षा की परीक्षा लेने आया था। राजा चौंक गए। क्या? आनंद गिरी बोले, स्वप्न में देवी ने मुझसे कहा कि महल की सुरक्षा कमजोर हो गई है, इसलिए मैंने स्वयं इसे परखने की सोची। देखिए, मैं यहाँ तक आ गया। इसका अर्थ यह है कि कोई भी शत्रु आसानी से महल में प्रवेश कर सकता है। राजा उनकी बातों में आ गए। उन्होंने आनंद गिरी को दोषी नहीं ठहराया, बल्कि सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने का आदेश दिया और आनंद गिरी को उन्हें सम्मानित किया गया। लेकिन यह आखिरी बार था जब उनकी चालाकी काम आई। नगर में एक युवक था, विराट। वह आश्रम में पला बढ़ा था और आनंद गिरी को बचपन से जानता था। वह हमेशा सोचता था, महात्मा जी के पास इतना धन कहाँ से आता है? अब उसे पूरा यकीन हो गया कि यह साधु नहीं, चोर है। एक रात जब आनंद गिरी चोरी करने निकले तो विराट ने उनका पीछा किया। उसने अपनी आंखों से देखा कि कैसे वे धनी व्यापारियों के घरों में सेंध लगा रहे थे। अगली सुबह विराट राजा के पास पहुंचा और बोला, महाराज, महात्मा आनंद गिरी कोई संत नहीं बल्कि एक चोर है। राजा को विश्वास नहीं हुआ। विराट ने कहा, आज रात आप स्वयं देख लीजिए। उस रात राजा ने अपने सैनिकों को आनंद गिरी का पीछा करने का आदेश दिया। जैसे ही आनंद गिरी चोरी कर रहे थे, सैनिकों ने उन्हें पकड़ लिया। इस बार वे कोई बहाना नहीं बना सके। राजा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुमने हमें मूर्ख बनाया। तुम संत नहीं, एक अपराधी हो। इस बार आनंद गिरी के पास कोई चाल नहीं बची थी। राजा ने आदेश दिया, इसे कारागार में डाल दो। कारागार में कई वर्षों तक आनंद गिरी अकेले रहे। उन्होंने अपनी गलतियों पर विचार किया। मैं कितना भी चालाक क्यों न रहा हूँ, सत्य को छिपा नहीं सकता। वर्षों बाद जब वे जेल से बाहर निकले तो वे वास्तव में बदल चुके थे। उन्होंने अब चोरी छोड़ दी थी। अब वे प्रवचन नहीं देते थे बल्कि अपने कर्मों से धर्म का प्रचार करते थे। झूठ कितना भी बड़ा क्यों ना हो, सत्य एक दिन उसे पराजित कर ही देता है। यह उनकी अंतिम सीख थी।